नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी जैसी भी लगे लाइक डिसलाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पूनम देवी जी अपने 14 वर्ष से इकलौते बेटे के साथ रहा करती थी। उनके पति के गुजरने के करीब 5 साल बीत गए थे। इस बीच में पूनम देवी ने खुद के दम पर अपने बेटे अरविंद की अकेले परवरिश की, जिसमें गांव वालों का हर रोज़ कुछ न कुछ ताना सुनने को मिल जाता था। पूनम देवी जी को अपने बेटे के लालन पालन में एक भी कसर ना छोड़ी। उनके पति मदन लाल जी हमेशा कहा करते थे, भगवान हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक योग्य इंसान बनाएंगे। भले ही वो 2 पैसे कमाए, लेकिन उसके अंदर संस्कार अच्छी होनी चाहिए। ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे और ऐसी शिक्षा देंगे तो बस अपने पति का सपना पूरा करने पूनम देवी जी दूसरों के घरों में काम करने लगी। इसके लिए पूनम जी लोगों के घरों में काम काज करती, दूसरों को बच्चों को संभालती, इतना सब कुछ करके 2 पैसे जमा कर लेती थी और अपने बेटे अरविंद की अच्छे से परवरिश कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अरविंद अब 21 वर्ष का हो गया था। अरविंद को अपने साथ पढ़ाई कर रही एक लड़की से प्रेम हो गया था। तभी एक दिन अरविंद अपनी माँ से कहता है, माँ आप घर में अकेली रहती हो, आपकी उम्र हो चुकी है, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। हमें एक लड़की पसंद है, मेरी शादी करवा दो, फिर आप दोनों घर में सास बहू मिलकर रहना, दोनों को मन लग जाएगा। बेटा वैसे तो मेरा तजुर्बा यह कहता है बड़े बुजुर्ग के पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा तजुर्बा होता है। क्या पता जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे दुनियादारी की कोई समझ है या नहीं है, भला कौन जानता है कैसे घर से आएगी वो। आप चिंता ना करें माँ, रानी मेरे साथ पढ़ाई करती है, वो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। 15 दिन बाद दोनों के धूमधाम से शादी हो जाती है। पूनम देवी जी अपनी जमा पूंजी सब अपने बेटे की शादी में खर्च कर देती है। अब उनका हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है, उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है। जब बहू घर आई तब पूनम देवी जी कहती हैं, बहू आज तेरी पहली रसोई थी और तूने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लगता है तुझे खाना बनाने में बहुत रुचि है। जी माँ जी, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो बस देखते देखते बचपन से अब तक मैं अच्छा खासा खाना स्वादिष्ट बना लेती हूँ। अच्छी बात है बहू, आ जल्दी आ मेरे पास बैठ, अपना हाथ तो आगे कर। मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट रख ले रानी। गिफ्ट लेकर अपने कमरे में रानी चली जाती है। उसे लगा था कोई कीमती तोहफा होगा, लेकिन जैसे ही उसने गिफ्ट खोला एक पतली सी चांदी की पायल थी। यह देखकर रानी का मूड ऑफ हो जाता है और अपने पति अरविंद से कहती है, क्या अरविंद, तेरी माँ इतनी कंजूस है, ये पतली सी पायल देकर हमें क्या साबित करना चाहती है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तेरी माँ हमसे इतना स्वादिष्ट खाना बनवा कर खा ली, अगर हमें पहले पता होता ना कि तेरी माँ मुझे ये देने वाली है इतनी पतली सी पायल, तो मैं तेरी माँ के लिए खाना भी नहीं बनाती। अरे रानी, ऐसा क्यों कह रही हो, मेरी माँ बहुत अच्छी है। तुमने उनका गिफ्ट देखा है पर उनका दिल नहीं देखा। उनका गिफ्ट छोटा जरूर है पर दिल बहुत बड़ा है। तुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगी मेरी माँ, देख लेना। तभी रानी मुंह मोड़कर टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। ठीक अगले दिन अरविंद और उसकी माँ सवेरे जग जाते हैं। अरविंद के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है पर रानी अभी तक सो रही थी। अरे बेटा देख तो जरा, अभी तक बहू जगी नहीं है, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, वो ठीक तो है ना, चल जाकर देख बेटा। अरविंद को अपनी पत्नी के बारे में सब पता था, लेकिन वो झूठ बोले जा रहा था। माँ तबीयत तो रानी की ठीक है, लेकिन उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं खाना बना देती हूँ और तेरे लिए टिफ़िन भी। फिर अरविंद ऑफिस चला जाता है। पूनम जी अपने बहू के कमरे में जाती है और धीरे से पैर हल्के से दबाकर कहती है, बहू
उठ बेटा, उठ, फ्रेश हो जाओ, हमने खाना बना लिया है, चलो चलकर खाना खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। तभी रानी गुस्से से उठती है, अपनी सासू माँ से बिना बात किए कमरे से बाहर चली जाती है और आज बिना नहाए पूजा किए रानी खाना लेकर बैठ जाती है। और तो और जूठा थाली भी वहीं छोड़ देती है जहाँ खाना खाने बैठी थी। अब पूनम जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बहू ऐसा क्यों कर रही है, उससे बातें क्यों नहीं कर रही है। अरविंद ऑफिस से आ जाते हैं, शाम का टाइम था। अरे बेटा देख तो जरा, बहू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जरा पूछना तो जरा, हमसे तो बात भी नहीं कर रही है, बिल्कुल हमें मन नहीं लग रहा है बेटा, हमें बेचैनी हो रही है, मेरी बहू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। अरविंद बेचारा क्या कहता, उसे तो सब पता था कि माँ के पतले पायल देने की वजह से रानी गुस्से में है, लेकिन अरविंद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था। अरे नहीं माँ, बस वो अभी नई नई मायके से ससुराल आई है ना, अभी नई है ना, इसलिए उसे मायके की याद आ रही है। अरे बेटा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मायके की याद आ रही है तो मायका और ससुराल सब तो एक जैसा है, मैं भी तो इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। अगर उसका इतना ही मन कर रहा है तो एक दिन उसे घुमा ला मायके से। हाँ हाँ माँ, आप चिंता ना करें, मैं घुमा लाऊंगा। तभी अरविंद अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में रानी जोर जोर से अपने पति के ऊपर चिल्लाती है, अरविंद तूने माँ से झूठ क्यों बोला, क्यों बोला माँ से झूठ, बता, क्यों नहीं बता दिया कि मैं उनसे नाराज हूँ। इतनी छोटी सी पतली सी पायल देकर उन्होंने मुझसे धोखा किया है, मुझे दुखी कर दिया है, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं उनसे बात तक नहीं करना चाहती, बल्कि उनका तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। कमरे के बाहर से पूनम देवी जी अपनी बहू के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर उनका कलेजा हिल जाता है, आंखों से तो झरझर आंसू बहने लगते हैं। रानी बोलते बोलते अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तभी अपनी सासू माँ को कमरे के बाहर देख गुस्से से कहती है, ओहो सासू माँ, आपकी चालाकी मैं सब समझती हूँ, मुझे सब पता है, आपने सब जेवर गहने हमसे छुपा कर रखे हैं और एक पतली सी पायल देकर आप हमें खुश करना चाहती हैं, और आप मेरे कमरे के बाहर खड़ी खड़ी क्या सुन रही हैं मेरी बातें, शर्म नहीं आती आपको। तभी अरविंद कहता है, रानी तुझे क्या हो गया है, माँ के बारे में इतना बुरा क्यों कह रही हो, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। अरे ये तो हमें पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात दूसरों के घर में काम किया करती थी, चूल्हा चौका किया करती थी। अगर आज मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ ना, तो मेरी माँ की बदौलत, उनकी मेहनत के बदौलत। और अब भगवान के लिए बस करो रानी, मेरी माँ को गलत समझना बंद करो, मैं और नहीं सह सकता अपनी माँ के खिलाफ तुम्हारे मुंह से कुछ भी अगर सुन लिया तो। ओहो माँ का चमचा, तुझे तो तेरी माँ जो भी कहती है आसानी से मान लेता है। अब वो भलाई का जमाना गया अरविंद, तेरी माँ 420 है, तुझे पता नहीं। वैसे भी मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, आज ही मुझे अपने मायके छोड़ दो, कुछ दिन मैं वहीं रहना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तभी अरविंद अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंच जाता है। वहां जब उसकी सासू माँ देखती है, अरे बड़ी खुशी की बात है दामाद जी, आप मेरी बेटी को लेकर बिना बोले आ गए, आपने बता दिया होता तो मैं गाड़ी भेज देती, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। अरविंद की सासू माँ बड़े ही प्यार से पूछ रही थी अपने दामाद से। रानी की मम्मी अपने दामाद की इतनी खातिरदारी कर रही थी, बड़े प्यार से बात कर रही थी। यह सब देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें तो मम्मी कुछ भी नहीं पूछ रही, खाने को भी नहीं दे रही, मम्मी अब अरविंद की ही ख्याल रखती है, उसे ही खिला पिला रही है, जैसे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अब अरविंद ही आपका बेटा है। रानी बेटी ऐसी बात नहीं है, देखो अभी नया नया हमारा रिश्ता जुड़ा है और नए रिश्ते में अपनापन, भरोसा, विश्वास, प्यार, हर चीज का होना बहुत जरूरी है, इससे रिश्ता बहुत मजबूत बनता है बेटा। अगर रिश्ते के शुरू में ही बेफुजूल का हम कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो रिश्ते में दरार पैदा हो जाता है और जिंदगी बिखर जाती है। बेटा वैसे अरविंद भी तो हमें अपनी माँ के समान मानता है ना,
इज्जत देता है, तो भला मैं क्यों ना मानूं? मैं क्यों पीछे हटूं? रानी, तुम बताओ, तूने अपनी सास की सेवा की या नहीं? तेरे हाथों का खाना उन्हें कैसा लगा? और उन्होंने तुझे कुछ तो तोहफा दिया होगा। बेटा, उसे बहुत संभाल कर रखना। वो तोहफा नहीं, कोई मामूली तोहफा नहीं होता, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होता है। इतना सुनते ही रानी को शर्म आने लगा और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, ये क्या कर दिया हमने? अपनी सासू माँ को इतना बुरा कहा। बेचारी कितनी सीधी है और अच्छी है, एक बार भी उन्होंने हमें पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बल्कि खुद ही चुप रहकर वहाँ से चली जाती थी। तभी रानी कहती है, माँ हमें जल्दी से ससुराल निकलना है। चलो अरविंद, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती का पश्चाताप मैं करना चाहती हूँ। ससुराल पहुँचते ही रानी अपनी सासू माँ को ढूंढती है। बेचारी अपने कमरे में अकेले रो रही थी, यह सोचकर कि हमने अपनी बहू के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन हमें क्या पता था वो हमें पसंद ही नहीं करेगी। तभी रानी अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है, सर झुकाकर कहती है, मम्मी जी आज हमें समझ आ गया, तोहफा कीमती नहीं, तोहफा देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। आज हमें माँ के घर में एहसास हुआ, हमने आपको बहुत गलत समझा, हमें बस आपका साथ और सहारा चाहिए, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। अरे बहू, कोई बात नहीं, तुझे समझ आ गया ना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।